हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जीन जैक्स रूसो। सामाजिक समझौता सिद्धांत का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने होब्स लॉ का अध्ययन किया। आज हम जीन जैक्स रूसो का अध्ययन करेंगे। यह भी सामाजिक समझौता सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके जो विचार हैं वो होब्स और लॉक से काफ़ी भिन्न हैं। जहाँ होब्स राज्य के निरंकुशतावादी स्वरूप का प्रतिपादन करता है, वहीं लॉक सीमित प्रभुता के सिद्धांत पर विचार पेश करता है। रूसो का नाम लोकतंत्रवादी चिंतन के साथ जुड़ा हुआ है। उनके विचारों का ही प्रभाव है कि फ्रांस में क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली और फ्रेंच क्रांति के साथ रूसो का नाम अमिट रूप से जुड़ गया। रूसो का आज हम जीवन परिचय देख रहे हैं। जैसे कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, किसी भी विचारक को पढ़ने से पहले उसका जीवन परिचय पता होना बहुत आवश्यक है। इससे हमें एक तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे उसके जीवन की, उनकी रचनाओं की, जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं पूछते हैं तो वो आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, उसका दर्शन समझने में हमें आसानी होती है। मतलब उसके विचार ऐसे क्यों थे। जैसे हमने देखा भी, होब्स ने राजतंत्र का समर्थन क्यों किया, क्योंकि उनके समय क्रांति हुई, भय का वातावरण था, तो उन्हें लगा भी राजतंत्र ही बढ़िया हैंडल कर सकता है। लोग ने सीमित राजतंत्र का क्यों किया, उन्होंने अपने समय गौरवपूर्ण क्रांति देखी थी, इसलिए। तो आज हम होब्स का जीवन परिचय देखेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे क्या घटनाएं देखी कि वो लोकतंत्र, समाजवाद, निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद सभी पर एक साथ विचार दिए। उन्होंने, उनके जीवन में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं, परिस्थितियां थी जिन्होंने उन्हें प्रभावित किया। तो पहला है, जीन जैक्स रूसो का जन्म 28 जून 1917 को जिनेवा में हुआ। जिस समय रूस का जन्म हुआ था उस समय जिनेवा फ्रांस के अंदर था। अब जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। रूसो के पिता हैं, वो एक घड़ी साज थे और उनकी माता का देहांत है उनके जन्म के समय ही हो गया। इसीलिए रूसो को माँ के प्यार और संस्कार है वो अपने जीवन में नहीं मिल पाए और उनकी जो बच्चे की कठोर भावनाएं थी उन पर बुरा आघात पहुंचा। रूसो का पालन पोषण उनके चाचा के संरक्षण में हुआ था। इसीलिए जो रूसो का बचपन है वो आवारागर्दी पूर्ण था। उन्हें मतलब विशेष शिक्षा नहीं दी गई, उनका शिक्षा के अंदर कोई विशेष रुचि नहीं थी और रूसो का जीवन आवारागर्दी का युग और था। और रूसो के जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया है वो 1750 में आया। 1750 में रूसो के जीवन में एक क्रांति आई। वो कैसे आई, उन्होंने एक अखबार देखा। अखबार के पृष्ठ पे लिखा था कि पेरिस में सबसे बड़ी एक साहित्य संस्थान थी, डी जॉन अकेडमी। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कौन सी एकेडमी थी, तो डी जॉन अकेडमी। इसमें एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। निबंध का विषय क्या था, जो प्रतियोगिता थी उसमें टॉपिक था, विज्ञान और कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योगदान दिया है अथवा विशुद्ध करने में। मतलब विज्ञान और जो कला है उसने मनुष्य का नैतिक विकास किया है या उसको भ्रष्ट किया है। जैसे ही उन्होंने ये विज्ञापन देखा वैसे ही उनके मन में सैकड़ों विचार आने लगे। रूसो के ही शब्द हैं, उनका मस्तिष्क हजारों प्रकाशों की किरणों से चकाचौंध हो गया। समाज के प्रति उनके क्रांतिकारी विचारों का एकमात्र स्रोत फूट निकला। मतलब जो उनके मन में आसपास उन्होंने जो भी देखा, विचार आए और उन्होंने उस विचारों को लिख के जो निबंध प्रतियोगिता थी उसके अंदर दे दिया। अपना निबंध लिखा और उसने यह सिद्ध किया कि विज्ञान और कला ने मनुष्य का पतन किया है। उन्होंने कहा भी जैसे जैसे साइंस का विकास हुआ है तो मनुष्य का हरासमेंट हुआ है, मनुष्य का पतन हुआ है। मानव समाज की आरंभिक अवस्था में जब मनुष्य सरल,
निष्पाप जीवन बिताते हुए आनंद पूर्वक रहते थे और वर्तमान सभ्य में मनुष्य के अंदर जो बुराई है वो विज्ञान के विकास के कारण ही है। रूसो को इस प्रतियोगिता के अंदर पहला पुरस्कार मिला और इस जो उनके विचार थे विज्ञान और कला के संबंध में, तो उसने रूसो को विश्वविख्यात बना दिया। और इसी के दौरान रूसो, दिदेरो और वाल्टेयर, ये विचारक थे उस समय के बहुत फेमस, उनसे मिलने का मौका मिला। दिदेरो के साथ फ्रेंच विश्व ज्ञान कोश में उसने लिखना आरंभ कर दिया। जो दिदेरो की बुक थी उसमें उसने लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद 1754, वो पहले की घटना है, वो 1750 है। ठीक 4 साल बाद दूसरा निबंध प्रतियोगिता हुई। उसका शीर्षक था मनुष्यों में विषमता उत्पन्न होने का क्या कारण है, क्या प्राकृतिक कानून इसका समर्थन करता है। इस निबंध में रूसो ने निजी संपत्ति और आर्थिक विषमता उत्पन्न होने के कारणों पर प्रकाश डाला। अकादमी के जो निर्णायक थे उनके विचार रूसो से मेल नहीं खाए इस बार, तो इस कारण उनको पहला पुरस्कार नहीं मिल सका। ये जो विचारात्मक प्रश्न होते हैं ये तो निर्णायक पे डिपेंड करता है कि वो किस वे से सोचते हैं। अगर हमारे विचार उससे मैच कर जाते हैं तो उसको फर्स्ट प्राइज मिल जाता है, और मैच नहीं करते तो पुरस्कार नहीं मिलता। ये रूसो के साथ हुआ, तो उसके विचार उन निर्णायकों से मैच नहीं हुए। तो फिर रूसो ने क्या किया, ये 1754 की घटना है, 1754 की घटना है। 1755 में उन्होंने अपना जो ये विचार थे उनको प्रकाशित करवाया, डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वेलिटी के नाम से, और इससे फ्रांस की जनता में हलचल पैदा हो गई। यही ग्रंथ फ्रांस में क्रांतिकारियों की बाइबल बन गया। इसमें इतने क्रांतिकारी विचार थे कि रूसो को क्रांति का जनक कहा जाने लगा। उनके जो अन्य विचार हैं, जो अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 के अंदर। शिक्षा के ऊपर भी उन्होंने विस्तार से विचार पेश किए हैं, वो उन्होंने ईमाइल के अंदर प्रकाशित किए हैं। तो 1778, 66 वर्ष की आयु में रूसो का निधन हो गया। अब हम रूसो के जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। रूसो की प्रसिद्ध रचनाओं में हैं डिस्कोर्सेस ऑन द मोरल इफ्लेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, जो 1750 में उनके निबंध का टॉपिक था, वही उन्होंने बुक के रूप में 1751 में प्रकाशित करवाया। इसमें रूसो ने बताया कि विज्ञान और कला ने मनुष्य की अवनति में क्या योगदान दिया। फिर है डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वेलिटी, ये 1755 है। इसमें रूसो ने बताया कि समाज में विषमता कैसे पैदा हुई, जो अमीर और गरीब का डिफरेंस है, जो संपत्ति को लेकर असमानताएं हैं, वो कैसे पैदा हुई। इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, ये 1755 में लिखी। रूसो के द्वारा ये लिखित ये लेख दिदरो द्वारा संपादित विश्वकोश में प्रकाशित हुआ। अब ये चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो दिदरो के विश्वकोश में प्रकाशित है। तो रूसो की 4 बुक दी होगी, तो आपको क्या करना है, इकोनॉमिक पॉलिटिक है उसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक विचार दिए, सामाजिक समझौते के संबंध में विचार दिए। तो ये नेक्स्ट बुक होगी जो 1762 में प्रकाशित हुई। लेटर्स डी ला मॉन्टेन, ये 1764 में, और दी ईमाइल है, ये शिक्षा संबंधी विचार है। अब ये भी पूछ सकते हैं शिक्षा संबंधी विचार उनकी कौन सी रचना में है, तो दी ईमाइल के अंदर है। कल हम रूसो का राजनीतिक विचार या सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो देखेंगे।